हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, वी आर गोना डिस्कस व्हाट आर द करंट फीलिंग ऑफ द पर्सन यू हैव इन योर माइंड। तो ये कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोलीग हो सकते हैं, या फिर आपको जिन पे क्रश है वो हो सकते हैं। तो दिस कैन बी एनी पर्सन एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड देर आर 3 डेक्स, आप देख सकते हो। और जिस भी डेक के तरफ आपका ज़्यादा अटेंशन जा रहा है, सो दैट इज़ द डेक विच इज़ ट्राइंग टू टेल यू अ मैसेज। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगेन द वीडियो। एंड आप तीनों में से एक डेक चूज़ कर सकते हो। मैं टाइम स्टैम्प नीचे डाल दूँगी। ये है डेक नंबर 1, ये है डेक नंबर 2 और ये है डेक नंबर 3। तो एक 1 मिनट का पॉज लेके ज़रा सोचिए किस डेक की तरफ आपका ज़्यादा अटेंशन जा रहा है। ओके, सो लेट्स बिगेन द वीडियो। आई स्टार्ट विद डेक नंबर 1। वेलकम अगेन। तो अगर आपने डेक नंबर 1 चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके माइंड में जो पर्सन है उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो जो फर्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो एंड जो सेकंड कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लेट्स बिगेन कि देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या फीलिंग्स है आपके लिए। तो जो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड है फास्ट मूवमेंट और कम्युनिकेशन का कार्ड। तो इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर काफ़ी मूवमेंट चल रही है। ऐसे हो सकता है कि वो रिसेंटली आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन का जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। अगर साइलेंस चल रहा है तो उनके थॉट्स काफ़ी एक्टिव है आपको लेकर। कभी कभी ये कार्ड जो है वो अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट को भी शो करता है। उनके जो एनर्जी है अभी आपको लेके, लाइक एनर्जी और इमोशंस यू कैन से, वो कोई ऐसे स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं है। कुछ ना कुछ उनके अंदर मूवमेंट चल रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ सोच रहा है आपके बारे में। ओके। एंड जो नेक्स्ट कार्ड अभी है वो है 3 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड जो है वो हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप और इमोशनली कंफर्ट का कार्ड है। तो उन्हें आपके साथ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फीलिंग्स फील होती है। अगर आप फ्रेंड्स हो तो वो आपको जेन्युइनली, आपका जो फ्रेंडशिप है, आपके टाइम स्पेंड करना, ये उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। आई मीन ही जेन्युइनली एन्जॉयज़ योर कंपनी। अगर वो आपके क्रश है तो वो आपके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो आपको देखकर इमोशनली लाइट और कंफर्टेबल फील करते हैं। मतलब बोलते हैं ना, एक लाइट फ्रेंडशिप जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना मज़ा आता है। मतलब बोलते हैं ना, टाइम स्पेंड करके काफ़ी खुशी होती है, एक लाइट मोमेंट क्रिएट होता है आपके साथ टाइम स्पेंड करके उनको। ओके। एंड लेकिन एक बात है कि कभी कभी ये कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी या फिर एक बिजी सोशल लाइफ को भी इंटरप्रेट करता है। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि शायद उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो, या फिर वो काफ़ी बिजी हो, मतलब उनका एक ऐसा सराउंडिंग, या वो फिर काफ़ी आउटगोइंग पर्सन हो, तो उनका जो सोशल लाइफ है वो काफ़ी बिजी चल रहा हो। इसका मतलब हमेशा, मतलब ऐसा नहीं है कि चीटिंग को मैं बोलूँगी, लेकिन उनका जो सराउंडिंग है काफ़ी, मतलब बोलते हैं ना, कि उनके ऊपर काफ़ी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है सोशली। मतलब बोलते हैं ना, बाहर जाना, पार्टी करना, मतलब ऐसा नहीं है कि बोलते हैं ना कि पार्टी करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं। कुछ लोगों का ऐसा एक ग्रुप होता है जहाँ पे वो ऐसे होता है ना कि एवरी वीकेंड मिलो, पार्टी करो, तो वैसा सिचुएशन। ओके। तो ओवरऑल अभी तक जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है। उनको आपके लिए अच्छी फीलिंग है, हैप्पीनेस वाली फीलिंग है, पॉजिटिव फीलिंग है। लेकिन ये जो लास्ट कार्ड है ना, 8 ऑफ स्वॉर्ड,
यहाँ प्रॉब्लम्स की फीलिंग नहीं, मतलब फीलिंग, मतलब मैं बोलूँगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक माइंडसेट कहीं ना कहीं स्टक लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर। उनके दिल में एक डर है, मतलब वो खुल के आपके सामने खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। उनकी जो सच्ची फीलिंग है ना दिल के अंदर, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ही है। मतलब वो ओवर थिंक कर रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेट करूँ। जो भी पॉजिटिव या जो भी उनकी फीलिंग्स है, वो कहीं ना कहीं अपनी खुद को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। कि दिल कुछ कह रहा है लेकिन दिमाग कुछ कह रहा है, तो खुद को अच्छे से वो प्रेजेंट कर पाना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो फीलिंग्स है, लेकिन उनके दिल में फियर एंड ओवर थिंकिंग, एक पॉजिटिव फीलिंग है, लेकिन जो उनके एक्चुअल फीलिंग्स है ना आपको लेकर, वो खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। मतलब खुद का जो रियल सेल्फ है, जो उनका रियल पर्सनालिटी है, वो आपके सामने नहीं ला पा रहे हैं फॉर सम रीज़न। तो तीनों कार्ड्स को अगर मैं एक साथ देखूँ, तो मैं बोलूँगी कि इमोशंस जो है वो पॉजिटिव है। अट्रैक्शन या कनेक्शन की एनर्जी भी है, लेकिन एक इशू है कि वो बोलते हैं ना, ओवर थिंकिंग की वजह से आपके साथ वो उतना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि ये जो फीलिंग्स है ये करंट फीलिंग्स है। ये टैरो जो है हमेशा करंट फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है। टाइम के साथ एनर्जी चेंज हो सकती है। कल को उनको ऐसा लगेगा कि ओके लेट्स जस्ट गो एंड कम्युनिकेट, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स जो है वो ट्रू फीलिंग्स अपने अंदर ही रखे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो इसे एक गाइडेंस के थ्रू लीजिए। एंड ऑल्सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। लेट मी शफल द कार्ड्स। ओके, I don't know if you can read this, but I'll just read it out for you. Aspiration. It is a time to set your sights higher. If you are settling for a mediocre, aim for the superb. Stretch yourself to fulfill all your potential and hold mighty vision. Find the wisdom within you which enables you to aspire to get the great and glorious. Then expand your comfort zone so that you can explore your dreams. Angels guide you never to settle for less than your incredible human spirit can achieve or deserve. Ask for help from the angels and they will guide you, aspire you to rise your consciousness and live at your higher self. Let your spirit soar and aim for the divine. And the affirmation is I aspire to great and glorious. तो somewhere I don't know if you can connect with what the today's topic is. So this can mean, see देखिए, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है इस पर्सन को लेके, तब जाके आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है। तो जो भी आप सोच रहे हैं ना, समवेयर दिस पर्सन इज़ कंज्यूमिंग योर टाइम। सो एंजल्स ये बोल रहे हैं कि इतना जो आप इन्वेस्टेड हो इस पर्सन में या फिर जो भी है, इज़ इट रियली वर्थ इट? लाइक आप जितना आप सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, इज़ इट रियली इम्पॉर्टेंट? ये पर्सन उतने इम्पॉर्टेंट है भी क्या? एंजल्स का ये मैसेज आ रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा सोचिए, कुछ अपने लिए यूज सोचिए, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी हाई है। तो अगर ये चीज़ें को थोड़ा लाइट लीजिए। हाँ, अगर चलता है तो चलने दो, अगर नहीं भी चलता है तो यू हैव so much of potential in your life to grow and to find someone who is worthwhile, or to aim on your goals, or to aim on your ड्रीम्स। तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। एक मीडियोकर थिंग्स पे अपना टाइम मत वेस्ट करिए अपने लाइफ में। अभी कुछ हायर एम करिए अपने लाइफ में, विच विल आई मीन आई वुड से दैट आप डेफिनेटली उसमें सक्सेस पा सकते हो, लेकिन आपको खुद पे वो विश्वास होना चाहिए। ओके,
Yeah, that's it. I mean, this is what it's a beautiful message which has come out. So, if this resonates with you, or if you think that this is something which was needed, और आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ मुझे कुछ तो ऐसे ऐसे गाइडेंस चाहिए थी लाइफ में, so this is the message for you. Okay, then, thank you. Have a good day and a great life ahead. हेलो हेलो। तो अगर आपने डेक नंबर 2 चूज़ किया है तो लेट्स सी आपके पर्सन के दिल में क्या है, मतलब उनके करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो लेट्स फाइंड आउट क्या आ रहा है आज के कार्ड्स में। तो द फर्स्ट कार्ड इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड इज़ हेरोफेंट एंड द थर्ड कार्ड इज़ मैजिशियन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे। तो अगर हम एक-एक कार्ड को डिस्क्राइब करें तो द फर्स्ट कार्ड इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे जितना दिख रहा है ये पर्सन आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन के जैसे दिखते हैं, जैसे कि उनकी जो सोच है आपके लिए, उन्हें लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नेचुरली स्ट्रॉन्ग। आपकी जो प्रेज़ेंस है वो हर जगह नोटिस होके आती है, मतलब आप जहाँ भी जाओ आपका एक बोलते हैं ना एक पर्सनैलिटी उठ के आना वैसा। एंड कहीं न कहीं आप में वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट को वो काफ़ी एडमायर करते हैं, जो भी ये पर्सन है। मतलब उन्हें लगता है कि आप मतलब बोलते हैं ना एक प्राउडी पर्सन इन अ गुड वे, आई एम नॉट सेइंग इट इन अ बैड वे। और कहीं न कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी लगती है ये पर्सन को आपको। मतलब कुछ भी बोलने से पहले ही विल थिंक अ लॉट और शी विल थिंक अ लॉट बिफोर सेइंग एनीथिंग टू यू। और आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है क्योंकि कहीं न कहीं आप एक ऐसे कॉन्फिडेंट पर्सन हो ना, तो उन्हें ऐसे काफ़ी पॉज़िटिव एंड इंस्पायरिंग एनर्जी लगती है आपके अराउंड रहना। ओके। एंड अगर मैं अभी नेक्स्ट कार्ड की तरफ देखूँ, जो है हेरोफेंट, तो ये जो कनेक्शन है वो कोई कैजुअल कनेक्शन नहीं है उनके लिए, ओके? काफ़ी सीरियसली लेते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ, चलो बात हो रही है, नहीं, वो आपको एक सीरियस कनेक्शन के जैसे दिखते हैं या सीरियस फ्रेंडशिप, क्योंकि कहीं न कहीं आप में उनको वो ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी दिखता है, लॉयल्टी। जल्दी ये डिसीजन नहीं लेना है उनको, ओके? आराम से वो देखेंगे कैसे हो, क्या है। तो एक कहीं न कहीं दोनों साइड से वो उनको लग रहा है लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए, और उन्हें लगता है आप भी एक वैसे ही पर्सन हो। तो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, अगर रिलेशनशिप भी देख रहे हो तो एक सीरियस रिलेशनशिप निकल के आने के काफ़ी अच्छे चांसेस है। हो सकता है कि वो आपके फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशंस इससे भी काफ़ी अट्रैक्टेड हो, ओके? इससे भी आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन रहा हो। कहीं न कहीं एक सेम ही सोसाइटी के लोग होते हैं ना वैसा। एंड अगर मैं थर्ड कार्ड की बात करूँ, जो है मैजिशियन, तो अ, उनके अंदर लाइक दिस पर्सन उनके अंदर इनिशिएटिव लेने की काफ़ी कैपेसिटी है, मतलब वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं, ओके? कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, मतलब वो बोलते हैं ना अपने बातों से खुद तुम्हें मनवा लेना, वैसा उन्हें आता होगा। नॉट इन अ नेगेटिव वे, अगेन आई एम सेइंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि बोलते हैं ना एक होता है किसी-किसी में वो टैलेंट कि अपनी बातों से मनवा लेना, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो उनको लगता है कि आप वैसे हो, कि अपनी बातों से आप उनको मना लेते हो वैसे टाइप। तो तो वो ये कनेक्शन को कहीं भी मतलब लेके जाने से पहले, सो ही दिस पर्सन इज़ थिंकिंग लाइक कि कैसे करे, क्या स्ट्रैटेजी करे, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपका रिस्पेक्ट, लॉयल्टी और ये सब खराब करना नहीं चाहते। तो ही इज़ लाइक ही और शी दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि कैसे स्ट्रैटेजाइज़ करके एक ये कम्युनिकेशन को आगे लिया जा सकता है ऑन अ सीरियस नोट, एंड दैट पर्सन विल यूज़ एवरीथिंग व्हाट दे हैव इन देमसेल्फ, ओके? तो अगर मैं ओवरऑल अगर इस कार्ड के बारे में देखूँ,
तो अट्रैक्शन एंड एडमिरेशन है, एक सीरियस कनेक्शन भी बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, एक्शन लेना और कनेक्शन आगे बढ़ने का भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि उनके दिल में रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों है। वो इस कनेक्शन को लाइटली भी नहीं लेते। अगर सर्कमस्टेंसेस सही रहे इन अ लव एंगल आई वुड से, तो कनेक्शन नेचुरली ग्रो हो सकता है इसमें और काफ़ी सीरियस रिलेशन तरफ जा सकता है। और अगर फ्रेंडशिप है तो इट्स अ वेरी गुड ऑनेस्ट काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप, लाइक अ वेरी, बोलते हैं ना, एक एनवायरनमेंट पॉजिटिव है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप में होते हैं, ओके, बट एक ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, इंस्पायरिंग, लॉयल, इस टाइप का मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं रीडिंग को एनालाइज करूँ, तो इसका जो फाइनल आउटकम जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। And it's a very good, positive, and a nice connection, I would say, which has been developed between you guys. So I mean, if you could resonate, because I don't see anything negative overall in this card, but एक है कि बहुत यू नो ज़्यादा ये मत करिए, मतलब बोलते हैं ना पुश। तो देखते हैं गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। तो गाइडेंस आपके लिए आ रही है डिसिप्लिन। आई डोंट नो इफ यू कुड रीड व्हाट इट इज रिटन इन दिस कार्ड। तो लेट्स सी क्या लिखा है। सो डिसिप्लिन, the unruly dog is a hazard to itself and others. The animal which has learned discipline and obedience can be trusted and will loyally and lovingly serve its master. It is then allowed off its lead. Through discipline comes freedom. The master you called on to obey is your higher self. You came to earth on mission, and only self discipline will enable you to fulfill it. And the key, discipline is the key to fulfilling your destiny. एंड अगर मैं देखूँ आगे, तो ट्यून इन टू योर एंजल फॉर देयर हेल्प एंड सपोर्ट, so that your life becomes happy and rewarding and divinely directed. The affirmation is self discipline bring me freedom. So कहीं ना कहीं इसमें भी मुझे एक लॉयल्टी एंड लविंग, यू नो, ऑल दिस कार्ड्स लाइक हेरोफेंट एंड ये जो कार्ड्स है लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड, समवेयर इट इज़ मोर अबाउट लॉयल्टी, सेल्फ डिसिप्लिन। तो एक बोलते हैं ना, अपना जो वैल्यू इस रिलेशनशिप में, चाहे कुछ भी हो, अपने वैल्यूज़ को मत छोड़ना, अपने लॉयल्टी को, मतलब हमेशा लॉयल रहना इस रिलेशनशिप में। तभी जाके ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा और पॉजिटिव कनेक्शन बनाएगा, बिकॉज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी विद दीज थिंग्स आर कमिंग अगेन एंड अगेन इन दिस ओवरऑल रीडिंग. So be loyal to yourself and be loyal to this other person, because they will admire that. यू नो कि आप अगर लॉयल और ऑनेस्ट वे से अपने आप को प्रेजेंट करोगे ना, भले ही वो चीज़ शायद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, बट अगर आप ऑनेस्ट और पॉजिटिव रहोगे एंड लॉयल रहोगे अपने कम्युनिकेशन में, अपने वैल्यूज़ में, तो इट्स अ ओवरऑल अ वेरी गुड कनेक्शन एंड अ वेरी गुड एनवायरमेंट. So yeah, that's it for pilot. वेलकम बैक। अगर आपने डेक नंबर 3 चूज़ किया है, तो देखते हैं आपके जो पर्सन है उनके दिल में क्या फीलिंग्स है, और क्या उनका करंट सिचुएशन है, या ओवरऑल ये जो रिलेशनशिप है उसका क्या सिचुएशन है। सो द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड थर्ड कार्ड इज टावर। तो जितना मैं कार्ड में देख पा रही हूँ, लाइक ओवरऑल, ओके, बिफोर इवन आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट इन डेप्थ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है सडनली कुछ तो हुआ है इस कनेक्शन के बीच में, कि एक फाउंडेशन जो होता है ना ये रिलेशनशिप का, वो थोड़ा सा हिल गया है, ओके। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट इन डिटेल कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं न कहीं ये जो पर्सन है,
वो अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शायद कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो अपने डिफेंस में बोलते हैं ना खड़े हैं, मतलब बोलते हैं ना अपने जितने भी फीलिंग्स है वो उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। कुछ हो सकता है मतलब कुछ हुआ है जिसके वजह से वो अपने जो ट्रू फीलिंग्स है उसको बता नहीं रहे हैं, अपने अंदर ही रख रहे हैं, प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। शायद आप उनको पूछते होगे कि क्या हुआ, what has happened, but still that person is protecting their feeling and not expressing themselves fully. शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो उसका इफेक्ट हो सकता है। ओके, बट वो गिव अप भी नहीं करना चाहते, मतलब ऐसा नहीं कि 100% छोड़ दो ये रिलेशनशिप, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे अच्छे से। ओके, एंड अगर मैं सेकंड कार्ड देखूँ पेज ऑफ स्वॉर्ड का, तो काफ़ी क्यूरियस भी है ये पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि वो सोच ही नहीं रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक कार्ड ये भी बताता है कि सोशल मीडिया पे आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो अपडेट्स देखना, एक दूर से नज़र रखना कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसमें भी उनको इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है। हर छोटी बात को एनालाइज़ भी कर रहे हैं, जो भी उनके माइंड में बहुत क्वेश्चन ये सब चल रहा है। अ, कम्युनिकेशन करना भी चाहते हैं लेकिन थोड़ा एक हेजिटेशन है इस कार्ड में। एंड बोलते हैं ना वॉचिंग फ्रॉम द डिस्टेंस, वो वाली एनर्जी है, अपडेट सारे ले रहे हैं लेकिन दूर से। ओके, एंड जो थर्ड कार्ड है टावर, तो इस कार्ड की वजह से ही मैंने बोला कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि फाउंडेशन हिला हुआ है ये रिलेशनशिप का, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या फिर वो अचानक से क्लियर हो जाएगी, या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा कि अचानक से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो। सडन कन्वर्सेशन मतलब सडनली कुछ हो गया रहेगा उसके वजह से। ओके, इमोशनल सारे शेकअप हो जाना, मतलब एक अनरेस्ट वाला फीलिंग आ जाना कनेक्शन के बीच में, तो वैसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन मैं ओवरऑल कार्ड एंड ओवरऑल रीडिंग से ये बोलूँगी ये स्प्रेड को देखकर कि जल्दबाजी मत करिए। यू ऑल्सो टेक अ बैक सीट, एंड फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि सडनली वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करने आए कि आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं था, और सडनली वो पर्सन आपके पास सामने से आके बता मतलब सब कुछ बता दे, आपके जो भी आपको क्वेश्चंस थे आपके दिल में, अनआंसर्ड क्वेश्चंस। तो वो पर्सन भी क्यूरियस है अभी, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और सडनली एक दिन ऐसा हो सकता है कि सडनली आके आपको सब कुछ सब बता दे कि क्या उनके दिल में चल रहा है। इमोशंस अभी गार्डेड है, मतलब फुल्ली एक्सप्रेसिव नहीं है। बोलते हैं ना एक छुपा के रखना, प्रोटेक्ट करना खुद को, अ, मतलब खुद के मतलब बोलते हैं ना खुद को प्रोटेक्ट करना और दूर से देखना कि भाई क्या चल रहा है, और जब राइट सिचुएशन बोलते हैं ना राइट टाइम आएगा तब मैं स्टेप लूँगा या लूँगी, वैसा वाला। तो डोंट वरी, यू नो ऑल दिस थिंग्स हैपन इन योर लाइफ, क्योंकि सब कुछ जो भी होता है हमारे लाइफ में, इट्स ऑलवेज ऑलवेज अ लेसन, लाइक अ लाइफ कैन नॉट गो इन वन डायरेक्शन, लाइक हम हमेशा एक ही इमोशंस में नहीं चलते ह्यूमन माइंड। जब तक आप अ, बोलते हैं ना ऐसा कुछ होता नहीं है तो आपको भी नहीं पता चलता कि ट्रू पोटेंशियल क्या है इस रिलेशनशिप का। तो हर रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो शायद इस रिलेशनशिप में भी अभी ऐसा हुआ हो। तो गिव इट टाइम, आप भी थोड़ा सा एक बैक स्टेप लीजिए, सोचिए। ओके, कि क्या करना है, कैसे एक एनालाइज खुद भी करिए, कि जैसे वो सामने वाला पर्सन एनालाइज कर रहा है आप खुद भी एनालाइज करिए कि मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। ओके, क्या ये रिलेशनशिप में बोलते हैं ना इतना वर्थ है क्या, इतना एनर्जी डालना। तो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ आप कितना भी ट्राई करोगे अभी के लिए, जो मतलब इफ़ यू कुड रेज़ोनेट विद माय रीडिंग, तो उसका आंसर नहीं मिलेगा आपको, सडनली अचानक ही एक दिन आंसर मिल जाएगा। ओके, तो डोंट ट्राई टू पुश, बिकॉज़ सामने वाला भी बहुत खुद को प्रोटेक्ट करके चल रहा है, तो आप भी उसी हिसाब से खुद को प्रोटेक्ट करिए,
and don't try to push too much. Protect your energy, which is very, very important, okay, right now, which I can see. And focus on yourself first rather than focusing on all these things right now, okay. अब चीज़ें ठीक होंगी, डेफिनेटली होंगी, ओके, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके लिए टाइम देना पड़ेगा. सो लेट्स सी एंजल्स का क्या मैसेज आ रहा है इन दिस सिचुएशन. एंजल भी यही बोल रहे हैं, सेल्फ वर्थ. सो आई जस्ट रीड इट आउट द मैसेज. सेल्फ वर्थ bestows a sense of confidence, expectation of success, and ability to love. Decide on clear boundaries and limit, and firmly decline to let others step over them or manipulate you. You will earn respect. When you value yourself, you become open and friendly, slow to take offense, and quick to forgive. The true self worth, you radiate a golden aura which enfolds others and make feel good too. Ask your angel to step into your aura and guide you. I am confident एंड वर्थ वाइल. सो देखिए, एंजल्स भी यही बोलना चाह रहे हैं दैट सेल्फ वर्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी थिंग. बहुत ज़्यादा आप ट्राई मत करिए अभी. देखिए कि आपके ये जो इतना एनर्जी डाल रहे हो आप इस चीज़ में, इज़ इट वर्थ? बिकॉज यू डिज़र्व सो मच बेटर इन लाइफ. आपके लाइफ में कितना पोटेंशियल है आप सोच भी नहीं पा रहे हो. मतलब यू विल बी सो सक्सेसफुल इन योर लाइफ अगर आप अपना सेल्फ वर्थ जानो. शायद ये जितना आप एनर्जी इसमें डाल रहे हो उतना वर्थ वाइल भी नहीं है. तो एक खुद को रिमाइंड करने की ज़रूरत है. शायद ये क्लिक आपने वीडियो इसीलिए किया, दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर की टू अंडरस्टैंड आपका सेल्फ वर्थ कितना इम्पॉर्टेंट है. तो आप एंजल से गाइडेंस ले सकते हो. आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हो या जिस भी पर्सन में बिलीव करते हो या हायर सेल्फ में बिलीव करते हो, तो उनसे गाइडेंस लीजिए कि एंड खुद को ये बोलिए, आई एम कॉन्फिडेंट एंड वर्थ वाइल. ये सब चीज़ें, ये सब मेरी लाइफ डिफाइन नहीं करती. मैं खुद को डिफाइन करती हूँ या करता हूँ, ओके. बिकॉज योर कॉन्फिडेंस विल ब्रिंग सक्सेस टू यू, एंड your ability to love yourself first. Yourself, like कोई भी सिचुएशन हो ना, कि आपने अच्छा किया लेकिन सामने चीज़ें नहीं चली, बट हमेशा ये सोचना है कि मैंने खुद को पहले रखा, ओके. कि ऐसा नहीं है कि सामने वाले को खुश करने का मैं खुद को दुखी कर लूँ. नो, योर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी थिंग. So that's it for this video. Thank you guys. Thank you for watching, and please like, comment and share.